चार फेरे हमारे सनातन में 4 फेरे बताए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये तो हमारे गानों में बन गया 7 फेरों के 7 वचन, वैसे तो फेरे तो 4 ही हैं। कौन कौन से हैं? 4 फेरे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 फेरे हैं। सुनिए कौन कौन से? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 फेरे हैं। और इसका संकेत ये है, संदेश ये है कि कोई भी काम करो, सबसे पहले धर्म और सबसे अंत में है मोक्ष। इन दोनों के बीच में चाहे जितना आप अर्थ कमा लो, चाहे जितना काम भाव मन में रखो, कामातुर हो जाओ, लेकिन दोनों से बाहर मत जाओ, ना धर्म से ना मोक्ष से। समझ में आ रहा है ना? ध्यान देना, जीवन में कभी धर्म से बाहर नहीं जाना, और मोक्ष की प्राप्ति धर्म से प्रारंभ होकर मोक्ष तक का सफर है। इसके बीच में हम अर्थ भी कमाते हैं और काम भी हमारे जीवन में आता है। बच्चे होंगे तो काम भाव है, तो धर्म से लेकर मोक्ष तक की जो यात्रा है, इसके बीच में ही अर्थ होना चाहिए और काम होना चाहिए। इनसे बाहर नहीं जाना। जीवन में जरूरी है अर्थ भी, पैसा कमाना भी आवश्यक है, लेकिन कैसा पैसा हो? धर्म से संबंध हो उसका, धर्म के रूप में ही आप पैसा कमाओ। और काम भाव जीवन में हो, लेकिन कैसा काम हो? जीवन में काम भाव में ही आतुर मत रहो। मोक्ष की प्राप्ति तक तुम्हें जाना है, केवल उतना ही काम आवश्यक है जीवन में। समझ में आ रहा है ना? 2-2 के जोड़े हैं। अर्थ कैसा हो? अर्थ यानी पैसा। कैसा पैसा हो? धर्म युक्त हो, अच्छा पैसा हो जीवन में। बुरा पैसा आएगा ना तो बहुत कुछ लेकर जाएगा। मैंने कई जगह देखा है, मेरी आंखों से देखा है। 10 वर्षों तक ही पाप से अर्जित धन आपके पास रुक सकता है, मात्र 10 वर्ष। जिन्होंने भी पाप से कमाया है वो 10 वर्ष ही रुकेगा। प्राप्त हेतु एकादर 10 वर्षे समूल विनिश्यति। जैसे ही 11वां वर्ष लगेगा, समूल मूल सहित चला जाएगा। 11वां वर्ष वो पैसा नहीं रुक सकता, केवल 10 तक आनंद दे सकता है आपको। मैंने देखा मेरी आंखों से, जो बहुत बड़े बड़े लोग थे पृथ्वी पर आ गए, और जो बहुत धरातल पे थे वो बहुत ऊपर तक चले गए। तो जीवन में जो अर्थ है वो धर्म युक्त होना चाहिए, और जो काम है वो मोक्ष के लिए होना चाहिए। संतान पैदा करना, ध्यान देना, मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये भी एक अनिवार्य है, क्योंकि हम पितृ ऋण से उऋण जब ही होंगे जब संतान हो। तो काम भाव जरूरी है, लेकिन ऐसा काम हो जो मोक्ष तक दिला सके। नहीं समझ में आ रहा? और समझो, काम भाव के द्वारा, काम के द्वारा पुत्र प्राप्ति होगी। पुत्र कहते किसको हैं? पुंग नाम के नरक से जो अपने माँ बाप को तार दे, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। पुंग नाम के नरक से जो अपने माँ बाप को तारने का कार्य करे, वही पुत्र है। नहीं तो आजकल लड़का होता है, वो जीवन में लड़ता ही रहता है। बहुत गहरी बातें हैं, समझना। और जब समझ में नहीं आए तो मेरा YouTube चैनल फिर खोल लेना, फिर सुन लेना। महाराज कई के पुत्र तो नहीं कहेंगे, लड़का, वो केवल लड़ने के लिए ही पैदा होते हैं। वो जीवन में हमेशा आपको दुखी करेंगे, खोजते रहेंगे। केवल जो आप करके आए हो वही आपके यहां प्रकट हुआ है, जन्म लेकर आया। अपने हाथों से कुछ करना है, अपने हाथों से करो। हम ये कहते हैं कि हमारे पुत्र हमारी मोक्ष कर देंगे। मोक्ष करने के लिए पुत्र की आवश्यकता नहीं है।
मोक्ष तो मोक्ष कहते किसको हैं? मोक्ष है मोह को क्षय कर देना। दो शब्द हैं, मोह और क्षय। मोह को क्षय कर देना अर्थात मोह को दूर कर देना, यही मोक्ष है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जीवन में मरते समय भी यदि तुम्हारे मन में कामना है तो मोक्ष नहीं हो सकती।